इसी प्रकार से जो पहला क्वेश्चन कहता है कि बुंदेला विद्रोह की समय अवधि क्या है, तो सबसे पहले समझ जाइए कि बुंदेला विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण थे और बुंदेला विद्रोही क्यों कहा गया। तो ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा इसके पहले का जो लेक्चर है ओरछा रियासत। ओरछा रियासत का मैं लेक्चर लिया था, उसमें बता चुका था कि जो बुंदेला है ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और जो बुंदेला ने शासन किया है वो कहलाया है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में छोटे छोटे 42 रियासत शासन करती थी, लेकिन क्या हुआ है कि ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर आया उसने अपनी आर्थिक स्थिति नीतियों को यहाँ पे अपनाया। जब अपनाया तो यहाँ के जो राजा थे वो हो गए असंतुष्ट, किससे, अंग्रेजों से। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण थे राजाओं के विद्रोह करने से, और इनकी एक यूनिटी बनी और यहाँ से क्रांति शुरू हुई। इसे कहा गया बुंदेला विद्रोह। तो ये शुरू कब हुआ था, ये शुरू हुआ था 1842 को। जैसे कि आप देखना नरहट में जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था विजय बहादुर ने एक महाजन का कर्ज ना चुकाने के कारण सरकारी कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। इसी के चलते इनको डाल दिया गया जेल में। तो इनके जो पुत्र थे वो थे मधुकर शाह और गणेश जू। इन्होंने नरहट में विद्रोह शुरू कर दिया। वहीं पर जो ठाकुर विक्रमजीत थे ये गढ़ा के थे। ये विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजों ने न्यायालय डिक्री इनके घर के सामने चिपका दी थी। दूसरी चीज, चंद्रपुर जो जवाहर सिंह हैं ये आर्थिक बहाली के कारण अंग्रेजों से इन्हें विरोध किया है। वहीं पर हरदय शाह जो हीरापुर राजा हैं इनके रिश्तेदार कर्ज में डूब गए थे, इसीलिए इनके रिश्तेदारों ने इनको उकसाया था। वहीं पर ही जैतपुर के राजा थे राजा परीक्षित भी इस विद्रोह में इसलिए कूदे थे क्योंकि इनको भी उकसाया गया था। अगर बात की जाए मदनपुर ढिल्लन शाह और एक शासक हुए उनका नाम हुआ है डिलवार के नरहर शाह। इन दोनों को मराठे के समय जो है अप्रत्यक्ष कर की उगाही का अधिकार दिया था मराठों ने, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आते हैं ये उगाही का जो होता है अप्रत्यक्ष कर की अधिकार इनसे छीन लिया जाता है। इसी कारण से ढिल्लन शाह और नरहर शाह जो है विद्रोह शुरू कर देते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण थे बुंदेला विद्रोह के, और सबका एक कारण था, वो था अंग्रेजों से असंतोष। हुआ क्लियर। जैसे झांसी के जिगनी, बुंदेला के दिलीप सिंह, चीरगांव के बख्त सिंह, इन सभी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये विद्रोह जो शुरू हुआ ये शुरू हुआ था 1842 में, ठीक है, और ये विद्रोह चला है पूरा एक साल, यानी 1843 में ये समाप्ति की ओर चला गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसकी समय अवधि क्या है, इसकी समय अवधि क्या है, तो वो है 1842 से 1843। हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो बताया गया है जैतपुर के परीक्षित, हीरापुर के हरदय शाह, चंद्रपुर के जवाहर सिंह, गढ़ा के ठाकुर विक्रमजीत, नरहट के मधुकर शाह, गणेश शाह, विजय बहादुर, ठीक है, विजय बहादुर, और मदनपुर के ढिल्लन शाह, झांसी के जगनिक, बुंदेला दिलीप सिंह और चिरगांव के बख्त सिंह। ये सभी आपको नाम याद होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे कर लेगा कि कौन से रियासत का कौन सा राजा था, इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुंदेला विद्रोह के नायक को उनके स्थानों से मिलाइए। जैसे कि आप देखना जवाहर सिंह कहाँ के थे, आप देख पा रहे हो जवाहर सिंह कहाँ के हैं, ये हैं चंद्रपुर के। हुआ क्लियर। हरदय शाह कहाँ के थे, वो थे हीरापुर के, ठीक है। मधुकर शाह कहाँ के थे, वो थे नरहुट के, ठीक है। अब बचे कौन, ऑप्शन 3 हिंदू पंथ, ये कहाँ के होंगे, ये होंगे कटका बेल खेड़ा के, ठीक है। इस प्रकार से मिला लीजिए आप 1 का 3, 1 का 3 हो गया, 2 का 1, 2 का 1 हो गया, हिंदू पंथ 3 का 2, ये सही है, मधुकर शाह, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए होगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए बताया था मैंने कि विद्रोह क्षेत्र के जो राजा हुए हैं प्रमुख, वो आपको याद होना चाहिए। बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। तो ध्यान रखना जो बुंदेला जो विद्रोह चला है ये शुरू हुआ था 1842 में,
और 1843 में आते आते ये समाप्ति की ओर चला गया। उसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि जो बुंदेल सरदार थे ये आपस की ही लड़ाई में उलझ गए और ये जो है अंग्रेज़ों का साथ देने लगे। जैसे कि सहागढ़ के शासक हुए हैं अर्जुन सिंह, उसका पुत्र, उसका भतीजा बख्त बली, ये अंग्रेज़ों का साथ दिया। क्यों साथ दिया? क्योंकि इनको गड़ा कोटा को पुणे से प्राप्त करना था। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के साथ इनकी फिर से झड़प हुई और बख्त खली वहाँ मारा गया। हुआ क्लियर? उसी प्रकार से 1843 में ही मदन सिंह और गणेश जू को बंदी बना लिया गया और जो गणेश जू थे इनको काला पानी की सज़ा दे दी गई। उसी प्रकार से मधुकर शाह को पकड़कर सागर जेल में फांसी दे दी गई। उसी प्रकार से ढिल्लन शाह और नरवर शाह जो हैं इन दोनों ने कैप्टन क्रेजर की हत्या कर दी थी। इसी कारण से जो ढिल्लन शाह हैं इनको दी गई थी फांसी। इस प्रकार से 1843 में विद्रोह समाप्त हुआ, लेकिन ये असफल भी रहा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर देखना आपको दिख रहा है मधुकर शाह को फांसी दी गई है और ढिल्लन शाह को फांसी दी गई है और गणेश जू को काला पानी भेजा गया है। इसलिए आपको तीनों फैक्ट याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मधुकर शाह। यहाँ पे आपको दिख रहा है मधुकर शाह, तो ये है ऑप्शन ए, नरहुत के मधुकर शाह। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी राजा मर्दन सिंह का संबंध किससे है? तो विद्रोह का जो है व्यापकता के चलते जो है ब्रिटिश सरकार ने कर्नल वाटसन के अधीन नागपुर फील्ड फोर्स की सहायता से हरदय शाह ने अपने किले को छोड़ दिया और इसी के चलते ढिल्लन शाह बताया था मैंने आपको, ये ढिल्लन शाह और नरवर शाह ने कैप्टन क्रेजर की हत्या कर दी और इसी बीच जो बानपुरा के शासक हुए हैं मर्दन सिंह, मर्दन सिंह ने बानपुर चंद्री क्षेत्र को पाने के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी, पर किससे पाना था? वो पाना था सिंधिया से। अब सिंपल सी बात है, जब अंग्रेज़ों ने मदद की है मर्दन सिंह की, तो सिंपल सी बात है अंग्रेज़ भी इससे कुछ चाहेंगे और मर्दन सिंह ने सहायता करी अंग्रेज़ों की। किस लिए? मधुकर शाह को पकड़ाने के लिए। और मधुकर शाह को पकड़ लिया गया और इसी प्रकार से जेल भेज दिया गया और इसे फांसी हो गई। यानी कि ये लोग आपस में उलझ गए थे। इसलिए एक मुख्य कारण है इस बुंदेला क्रांति का असफलता होने का। तो जो मर्दन सिंह है ये कहाँ का था? ये था बुंदेला वंश, बानपुर का शासक था। वह क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन बाद में मर्दन सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। वह क्लियर? इसीलिए ये जो मर्दन सिंह इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसने झांसी की रानी की सहायता की थी 1857 की क्रांति में। हुआ क्लियर? इसलिए इस फैक्ट को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा मर्दन सिंह निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? ये क्वेश्चन किया 2025 में और ये क्वेश्चन किया है फॉरेस्ट मेंस 2024 में। इसलिए किया है क्योंकि ये बंदा वो है जिसने झांसी की रानी की सहायता की थी 1857 की क्रांति में और सिंधिया से चंदेरी का क्षेत्र पाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की थी। साथ ही मधुकर शाह को भी पकड़ाया था, लेकिन अपनी गलती का एहसास हुआ और 1857 आया, तब इसने झांसी की रानी की सहायता की। इसलिए ये क्वेश्चन को इतना बार पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बानपुर चंदेरी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। हरदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? तो ध्यान रखना बुंदेला विद्रोह कब का है? बुंदेला विद्रोह है 1842 से लेकर 1843 के मध्य का। हुआ क्लियर? अब यहाँ पर देखना ये है भारत के गवर्नर, ठीक है, भारत के गवर्नर। और भारत के गवर्नर जो हैं इसमें से देखना ये जो हैं ये हैं लॉर्ड एलनबरो। ये जो है इनका जो शासनकाल हुआ है वो हुआ है 1842 से लेकर 1844 के मध्य। तो लॉर्ड एलनबरो के समय ही, ठीक है, किन्हें गिरफ्तार किया था? वो गिरफ्तार किया था किसे?
हरदेश शाह को। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी होगा। इनको गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन 1843 में शर्त रखी गई थी कि ये दोबारा से विद्रोह नहीं करेंगे। इस शर्त पे इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना, इसके बाद आता है 1857। 1857 की क्रांति में फिर से भाग लिया और 28 अप्रैल, ठीक है, 1858 को ये युद्ध करते हुए शहीद हो गए। कौन, हरदेश शाह। हुआ क्लियर? इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से किया है। तो आपको जो लॉर्ड एलनबरो है, इसका कार्यकाल याद होना चाहिए, 1842 से लेकर 1844। क्योंकि ये जब भारत का गवर्नर जनरल था, तब मध्य प्रदेश में बुंदेला क्रांति हुई थी। और बुंदेला क्रांति हुई तो उसने हरदेश शाह को पकड़ लिया था और इस शर्त छोड़ा था 43 में कि ये विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन फिर से हरदेश शाह ने 1857 क्रांति में भाग लिया। 28 अप्रैल 1858 को ये शहीद होगा युद्ध करते हुए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। 1842 का बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला राजा हरदेश शाह किस स्थान के जागीरदार थे? तो ये क्वेश्चन किया है कब? उसने किया है MPSC प्री 2019 किया है। और हमने पढ़ चुका है, यहाँ बताया था मैंने आपको कि जो हर एक वो राजा इसने जहाँ से विद्रोह किया है, उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो ये है हरदेश शाह। और हरदेश शाह कहाँ के थे? वो थे हीरापुर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी, हीरापुर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित नहीं है? तो मधुकर शाह आपने पढ़े हो, राजा परीक्षित आपने पढ़े हो, हरदेश शाह आपने पढ़े हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी ने यहाँ पर हिस्सा लिया था 1842 के बुंदेला विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1836 में बुड़ुआ मंगल मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 1836 में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी गांव में बुड़ुआ मंगल मेला आयोजित किया गया था, जहां पर 42 छोटी रियासत के राजा थे, उनको यहां पर बुलाया गया था। और यहां पर बुलाने के पश्चात ही विद्रोह का आह्वान किया गया था कि हम जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करेंगे। कब की बात है? ये बात है 1836 की। और इसके बाद आता है 1842 और यहाँ पर बुंदेला विद्रोह शुरू हो जाता है। इसलिए जो बुड़ुआ मंगल मेला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी मेले में जो बैठक हुई थी उसमें 42 रियासत के राजा को बुलाया गया था, विद्रोह का आह्वान किया गया था। और बुलाया किसने था मीटिंग? वो बुलाया था राजा परीक्षित ने। हुआ क्लियर? और राजा परीक्षित कहाँ के राजा हैं? वो हैं जैतपुर के राजा। और यहाँ शुरू हुआ है 1842 का बुंदेला विद्रोह। हुआ क्लियर? क्वेश्चन कहता है कि 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से है? तो 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसीलिए रानी अवंतीबाई के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। जैसे कि रानी अवंतीबाई लोधी जो है 1857 की पहली महिला शहीद वीरांगना थी। क्या है? कभी क्वेश्चन अब आएगा कि मध्य प्रदेश की 1857 की पहली महिला शहीद वीरांगना कौन है? तो वो है रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई का जो जन्म है ये हुआ था 16 अगस्त 1831 को। ठीक है। इसके पश्चात इनका विवाह होता है रामगढ़ के शासक विक्रमजीत से। विक्रमजीत एक्चुअली लक्ष्मण सिंह के पुत्र होते हैं। लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के पश्चात विक्रमजीत शासक बनते हैं, लेकिन विक्रमजीत जो है मानसिक रूप से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनके दो पुत्र होते हैं, वो होते हैं अमान सिंह और शेर शाह सिंह। और ये दोनों जो है अल्प आयु के होते हैं, इसीलिए इनके संरक्षण के तौर पर रानी अवंतीबाई जो है शासन संभालती है। लेकिन जो मंडला का डिप्टी कमिश्नर होता है उसका नाम होता है वाडिंगटन। वाडिंगटन की नज़र होती है रामगढ़ रियासत में,
और इसी के चलते वो कोर्ट ऑफ वाइस की कार्रवाई के तहत रामगढ़ के शासक होते हैं कौन, अमान सिंह और शेर शाह को ये नाबालिग करता है घोषित, और वहाँ पर जो अंग्रेज समर्थक होते हैं सेठ मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को नियुक्त कर देता है शासन संभालने के लिए। लेकिन रानी अवंतीबाई इसको नहीं मानती और इन दोनों को वहाँ से करती है, खदेड़ती है वहाँ से। और इसके बाद जो रानी अवंतीबाई है ये एक सम्मेलन का करती है आयोजन, और उस सम्मेलन में जितने भी छोटे छोटे रियासत के शासक होते हैं उसको इनवाइट करते हैं, और उस सम्मेलन का जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं कौन, शंकर शाह। और इसके बाद जो है सशस्त्र क्रांति का आह्वान होता है और यहाँ शुरू होता है 1857 क्रांति का आरंभ होता है। लेकिन क्या होता है, रानी अवंतीबाई और वार्डिंगटन के बीच एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं खैरी का युद्ध। खैरी का युद्ध मध्य प्रदेश पीएससी कर चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है, वार्डिंगटन जो है ये हार जाता है, और इसके पश्चात जो है वार्डिंगटन जो वार्टन या बार्टन है उसको बुलाता है, और इसके बाद जो है बार्टन और रानी के मध्य एक युद्ध होता है, वो होता है घगोरी का युद्ध होता है, और इसमें रानी होती है पराजित होती है, ठीक है। इसमें रानी की क्या होती है, हार होती है। इसके पश्चात क्या होता है, रानी जो है जंगल में एक दुर्ग होता है वहाँ पे चले जाती है, लेकिन जो बार्टन है ये वहाँ पर भी करता है आक्रमण। इस प्रकार जो है 20 मार्च 1858 को वो आत्म बलिदान कर देती है, और इसी कारण से 20 मार्च 1988 को 60 पैसे, 2020 मार्च 2000 को 4 रुपए डाक टिकट जारी की थी रानी अवंतीबाई के सम्मान में। हुआ क्लियर? इसलिए आपको यहाँ से इतने फैक्ट याद होना चाहिए। आई होप कि आपको रानी अवंतीबाई के बारे में समझ में आ चुका होगा। तो ध्यान रखना, रानी अवंतीबाई के बारे में आपको याद होना चाहिए कि ये पहली महिला वीरांगना थी, ठीक है। दूसरी चीज, जो रानी अवंतीबाई है इनके साथ 2 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों के साथ। एक है खैरी का युद्ध, ठीक है, वो युद्ध हुआ है वार्डिंगटन के साथ, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ है घगोरी का युद्ध, वो हुआ है बार्टन के साथ, ठीक है। और इनका जो आत्म बलिदान है ये हुआ था 20 मार्च 1858 को। तो इतनी डेट आपको याद होना चाहिए। उनकी समाधि कहाँ पर है, समाधि कहाँ पर है, तो वो है आपका बालपुर डिंडोरी में। और इनकी जो अंग रक्षिका थी वो थी गिरधारी बाई, जो इनके समान ही दिखती थी। ये भी क्वेश्चन सामने आएगा, हम पढ़ेंगे। वह क्लियर? तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति के क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो आप जानते हो कि 1857 की क्रांति जो है ये हुई कैसे थी। 1857 क्रांति का जो तात्कालीन कारण था वो था चर्बी युक्त कारतूस, जिसमें सूअर की, जिसमें गाय की चर्बी लगाई गई थी। ये क्रांति का तात्कालीन कारण था। लेकिन इसके पहले ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी, जिसके कारण पूरे राजा, रियासत के शासक जो परेशान थे, वो उसका एक लंबा दौर है। तो वो पहले से ही खुन्नस खाए बैठे थे। कौन? भारत के जितने भी रियासत के शासक हैं, वो कोई ऐसा मूवमेंट देख रहे थे कि क्रांति होना चाहिए, और वो मूवमेंट मिल गया कौन सा, 1857 में चर्बी युक्त कारतूस। और इसके बाद जो है संपूर्ण भारत में 1857 की क्रांति आरंभ हो गई। लेकिन ध्यान रखना कि हर एक राजा अपने अपने व्यक्तिगत जो लाभ है उसके लिए युद्ध कर रहा था। इसीलिए यही कारण है कि जो क्रांति है ये असफल रही। कोई भी इनके पास नेशनल यूनियन नहीं था, कोई भी केंद्रीय राजा नहीं था ताकि उसके बिहाफ पर ये युद्ध कर सके। मंगल पांडे ने मुगल बादशाह को बनाया था कि हमारे क्रांति के नेता ये हैं, लेकिन वो जो बादशाह थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे उस समय। वो खुद ही कहना चाहिए जो अंग्रेज है उनके बिहाफ पर चल रहे थे।
इसलिए क्रांति जो है सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि सभी जो है अपना व्यक्तिगत लाभ देख रहे थे। इसलिए हुआ क्लियर। तो एक हुए हैं C.R. मजूमदार, और एक नाम याद रखना, उनका नाम है सावरकर, B.D. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है कि 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी या क्रांति थी, ठीक है। और जो मजूमदार है उन्होंने बोला था कि कोई ये पहली क्रांति नहीं थी। तो दो फैक्ट ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि 1857 क्रांति ये भारत की पहली क्रांति है, तो वो है विनायक दामोदर सावरकर। हुआ क्लियर, ठीक है। उसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश में भी 1857 की क्रांति आरंभ हो गई थी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 1842 में जो बुंदेला क्रांति हुई थी उसी का ये स्टार्टिंग दौर था, और 1857 क्रांति में इनको फिर से मौका मिल गया, ठीक है, और उन्होंने क्रांति कर दी। तो यहाँ से ध्यान रखना कि आपको राजा और राजा का रियासत या राजा का क्षेत्र याद होना चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हो क्रांति क्यों हुई थी। चर्बीयुक्त कारतूस ये तात्कालीन कारण था, और जो पहले कारण क्या थे वो थे उनकी आर्थिक नीति, जिसके कारण जो है वर्तमान शासक जो है अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे थे। और इन्हीं राजा का जो क्षेत्र था वो यहाँ से क्वेश्चन करता है कौन सा राजा किस क्षेत्र का था। इस जिस प्रकार से आप देखना यहाँ पूछा है उसने कि क्रांति के क्षेत्र के अकॉर्डिंग सुमिलित कीजिए। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो मर्दन सिंह हैं जो ये बानपुर के रियासत के शासक थे, और मैंने पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे हर एक शासक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ाई कर रहा था। तो आप देख पा रहे हो कि मर्दन सिंह की सहायता किए थे अंग्रेजों ने, किस लिए? सिंधिया से चंद्रिका क्षेत्र हासिल करने के लिए। इसीलिए क्रांति जो है असफल हो गई थी, क्योंकि कोई यूनिटी नहीं थी, सब अपने अपने लाभ के लिए यहाँ पर लड़ रहे थे, कोई भी केंद्रीय मुद्दा नहीं था। केंद्रीय मुद्दा कब बनता है? वो बनता है महात्मा गांधी के आने पर, यानी जो क्षेत्रीय इशू थे उनको नेशनल इशू बनाने का काम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसलिए महात्मा गांधी के आते से ही 1915 से लेकर 1947 तक उसे कहते हैं गांधी युग, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या किया था, जो क्षेत्रीय इशू थे उन इशू को नेशनल इशू के तौर पर प्रेजेंट कर दिया था। इसलिए पूरा देश जो है एक हो चुका था। इसलिए महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं तो 1915 से लेकर 1947 को बोलते हैं गांधी युग। लेकिन 1857 क्रांति जो हुई थी इसमें कोई भी नेशनल इशू नहीं था, इसी कारण से जो है ये क्रांति असफल रही थी। जब सिंपल सी बात है, अंग्रेजों ने मदद की है किसकी? मर्दन सिंह की। तो मर्दन सिंह से भी कुछ हेल्प मांगे कौन? अंग्रेज लोग। इसी प्रकार से मर्दन सिंह ने इनकी सहायता की थी, किस पकड़वाने के लिए? मधुकर शाह को पकड़वाने के लिए। लेकिन मर्दन सिंह को लगा कि ये मैंने गलत कर दिया, और इस प्रकार से उसके बाद जो है ये घटना कब की है? ये जो घटना है ये घटना जो है 1842 की है। लेकिन इसके बाद जो है 1857 क्रांति शुरू होती है, और इसके पश्चात जो है मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में 3 जून 1857, क्या है डेट? 3 जून 1857 को नीमच छावनी से शुरू हुआ था, और क्रांति का नेतृत्व किया था किसने किया था? वो किया था मर्दन सिंह ने। हुआ क्लियर। और इसी प्रकार से मर्दन सिंह ने भानपुर रियासत से किया था नेतृत्व, और जो दौलत सिंह हैं इन्होंने किया था नेमावर से, और जो बख्त वली है इन्होंने किया था शाहगढ़ से, और मुराद अली ने किया था महू से। आप जानते हो कि जो शाहगढ़ के शासक कौन हुए हैं? वो हुए हैं अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह का पुत्र हुआ है, और उनका भतीजा हुआ है कौन? वो हुआ है बख्त अली। तो इस प्रकार से बख्त वली जो है ये क्या है? शाहगढ़ रियासत के शासक थे, जिससे उन्होंने क्रांति शुरू की थी। हुआ क्लियर। तो इसे आप कर लेना मिलान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? क्या बोला यहाँ पर? उसने बोला है नहीं है, ठीक है। तो जो फाजिल मोहम्मद है ये एक्चुअली एक हुए हैं फाजिल मोहम्मद और एक हुए हैं आदिल मोहम्मद।
ये दोनों भाई भाई थे और इन्होंने 1857 क्रांति की थी भोपाल की गढ़ी अम्बा रियासत से अंग्रेजों के विरुद्ध। इस प्रकार से ये सही है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं राजा बख्त बली कहाँ के थे, ये थे सहागढ़ के, हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी सही है। रघुनाथ मंडलोई जो भिलाला जनजाति के शासक थे वो थे बड़वानी से, इन्होंने क्रांति की है। लेकिन ध्यान रखना जो ऑप्शन डी दिया है, ठीक है, वो क्या बोला है, उसने बोला है फरजंद अली धार से, गलत। जो फरजंद अली है, लोकपाल सिंह है और लक्ष्मण सिंह है, ये एक्चुअली अजयगढ़ पन्ना रियासत से 1857 की क्रांति आरंभ की थी या वहां से विद्रोह किया था। ठीक है, और यहाँ उसने बोला है कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी से पूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया था, तो वो कौन है, वो है फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान। ये दोनों भाई भाई थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में वीर गति को प्राप्त हुए थे। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। एक फैक्ट याद रखना जो है, ये सहागढ़ के राजा हुए हैं कौन, बख्त बली। सहागढ़ के शासक हुए हैं बख्त बली। इनका एक सेनापति था, उसका नाम था बोधन दौवा। बोधन दौवा, ठीक है। ये क्वेश्चन किया था 2019 के प्री में किया था कि जो बोधन दौवा है ये किसका सेनापति था, तो ये था बख्त बली का, जो सहागढ़ के शासक थे। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना, ठीक है। और बोधन दौवा जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें कहाँ का, सागर का तात्या टोपे कहा जाता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपको आएगा कि सागर के तात्या टोपे किसे कहते हैं, तो वो है बोधन दौवा को। बोधन दौवा किसके सेनापति थे, तो वो थे सहागढ़ रियासत के शासक बख्त बली के सेनापति थे। हुआ क्लियर। और ये क्वेश्चन उसने प्री 2019 में कर चुका है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन करेगा आपसे अब कि सागर के तात्या टोपे किसे कहते हैं, तो वो है बोधन दौवा को। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के दौरान किसने सागर में क्रांति का आरंभ किया था, तो सागर में क्रांति का आरंभ किसने किया था, तो वो किया था 42वीं पैदल सेना के वरिष्ठ सूबेदार। कौन हुए हैं, वो हुए हैं शेख रमजान। शेख रमजान ने 1 जुलाई 1857 को सागर में क्रांति का आरंभ किया था। जो शेख रमजान है, इन्होंने आर्टिलरी पहाड़ी पर रखी बड़ी तोप पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान दौलत सिंह भी सागर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, जिन पर अंग्रेजों ने 1000 रुपए इनाम रखा था। आप सोच पा रहे हो 1857 में 1000 की वैल्यू कितनी रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ लो कि ये कितने बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, शेख रमजान। ठीक है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन करता सागर का तात्या टोपे किसे कहते हैं, तो उसका नाम क्या है, वो है बोधन दौवा को। हुआ क्लियर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जबलपुर कमिश्नर कौन थे, तो ध्यान रखना ये है जबलपुर। जबलपुर में कमिश्नर 2 थे, एक थे कमिश्नर और एक थे डिप्टी कमिश्नर। कमिश्नर थे इरेस्किन और जो डिप्टी कमिश्नर है वो थे क्लार्क। इन्हीं के आदेश पर शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह पिता पुत्र को तोप के सामने बांधकर 18 सितंबर 1857 को उड़ा दिया गया था। इसीलिए 18 सितंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर W.C. इरेस्किन। ठीक है,
अगर आपसे क्वेश्चन करता है यहाँ से कि डिप्टी कमिश्नर कौन है, तो वो कौन है, क्लार्क। हुआ क्लियर? ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए कि दोनों के आदेश पर पिता पुत्र शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया था 18 सितंबर 1857 को। इसीलिए 18 सितंबर को मध्य प्रदेश में शहीद बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणवंत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो ध्यान रखना, सतना के मनकहरी ग्राम के ठाकुर हुए हैं रणवंत सिंह, जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे और इन्होंने रेजिडेंट ऑसबोर्न किया था पराजित। और जो ठाकुर रणवंत सिंह हैं, ये एक्चुअली जापला देवी मंदिर तहखाने में कर रहे थे विश्राम, उसी समय इनको कर लिया था गिरफ्तार। इसके बाद जो है अनंत चतुर्वेदी के दिन 1 अगस्त 1859 को बांदा जिले में उन्हें फांसी दी गई थी। कहीं कहीं बताता है कि आगरा में दिया गया था, लेकिन ध्यान रखना कि ठाकुर रणवंत सिंह को जो है 1 अगस्त 1859, 1 अगस्त 1859 को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त 1859। रानी अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि रानी अवंतीबाई और ब्रिटिश सेनापति के बीच में 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था खैरी का युद्ध और दूसरा हुआ था घुघरी का युद्ध। यहाँ आपको दिख रहा है खैरी का युद्ध, जिसमें जो है वार्डिंगटन को इसने हरा दिया था। जो घुघरी का युद्ध हुआ था वो हुआ था रानी अवंतीबाई प्लस बार्टन के बीच में। इसमें रानी जो है यहाँ पर पराजित हो चुकी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, 2 जो कमिश्नर है, एक है वार्डिंगटन और एक है वार्टन, ये दोनों के नाम आपको याद होना चाहिए। और दोनों से संघर्ष की किसने? रानी अवंतीबाई ने। रानी अवंतीबाई लोधी पहली महिला वीरांगना है जो 1857 क्रांति में जो शहीद हुई थी। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के समय विद्रोह का एक केंद्र था। उस विद्रोह के अगुवा कौन थे? कौन होंगे? सिंपल सी बात है, रानी अवंतीबाई। पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं इसमें। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति स्वरूप 20 मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया था? बताया था मैंने कि 2001 20 मार्च 1988 को 60 पैसे, ठीक है, और 2001 को 4 रुपए की डाक टिकट जो है जारी की गई थी। तो इसका आंसर क्या है? वो है रानी अवंतीबाई। हुआ क्लियर? जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो सिंपल सी बात है, ये हुए थे 1857 की क्रांति में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जो भिलाला जनजाति नायक हुए हैं सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई ने 1857 क्रांति में निमाड़ क्षेत्र से किया था नेतृत्व। सीताराम कंवर को अक्टूबर 1858 यानी 1858 को गिरफ्तार कर लिया। रघुनाथ सिंह मंडलोई ने मेजर जो है किंटिंग से संघर्ष किया था। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि मंडलोई ने किससे संघर्ष किया था? तो वो किया था मेजर किंटिंग से। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की सही जोड़ी क्या है? तो हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, क्या थी कहानी? कहानी ये थी कि जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर जो है वहाँ पे एक था डिप्टी कमिश्नर और एक था कमिश्नर। इनके आदेश पर पिता शंकर शाह पुत्र रघुनाथ शाह को तोप में बांधकर उड़ा दिया गया था। और ये जो डेट थी वो थी 18 सितंबर 1857। इसलिए प्रतिवर्ष बलिदान दिवस मनाते हैं हम 1850। इसलिए प्रतिवर्ष 18 सितंबर
को मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। अंग्रेजों ने शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप के मुंह में बांधकर कब उड़ाया था? तो इसका आंसर क्या है आप जानते हो? इसका आंसर है 1857। और इसी दिन जो है मध्य प्रदेश में यानी कि 18 सितंबर को मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी कारण स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह कौन से राजघराने से संबंध थे? तो वो कौन थे? वो थे गोंड राजवंश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा बख्तवर सिंह किस रियासत के शासक थे? तो ध्यान रखना, धार जिला हुआ है, धार जिले में एक रियासत रही है जिसे कहते हैं अमझेरा रियासत, और अमझेरा रियासत के शासक हुए हैं बख्तावर सिंह, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। लंबे संघर्ष के बाद छल पूर्वक जो अंग्रेज है उन्होंने इनको कैद किया और 10 फरवरी 1858 को इंदौर के महाराजा यशवंत चिकित्सालय परिषद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये कहाँ के थे? ये थे एक्चुअली ऑप्शन सी अमझेरा रियासत के। हुआ क्लियर? होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जो होशंगाबाद जिला है, रियासत कौन सी है? वो है राहोगढ़। ठीक है, शासक कौन थे? वो थे ठाकुर दौलत सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? 1857 ईसा को इंदौर रेजिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था? 1857 क्रांति में भाग लेने वाले भागीरथ सिलावट, शहादत खां और वंश गोपाल का संबंध कहाँ से है? तो ये है इंदौर से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपको नाम आता भागीरथ सिलावट या फिर वंश गोपाल या फिर शहादत खां, इन सभी का संबंध कहाँ से है? ये इंदौर से है। हुआ क्लियर? जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था इंदौर से। शहादत खां और भागीरथ सिलावट ने वारिस मोहम्मद खां के साथ मिलकर इंदौर में विद्रोह का किया था नेतृत्व और 1 जुलाई 1857 को रेजिडेंसी कोठी पर हमला किया। इस समय जो है कर्नल था वो था ड्यूरेंड। कौन था? ड्यूरेंड। ठीक है, ड्यूरेंड क्या है यहाँ का? इंदौर रेजिडेंसी का प्रमुख था। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि इन्होंने जब आक्रमण किया था 1 जुलाई 1857 को, तो उस समय इंदौर रेजिडेंसी का प्रमुख कौन था? तो वो था ड्यूरेंड। ये फैक्ट को ध्यान रखना। होलकर रियासत स्थित इंदौर रेजिडेंसी पर 1857 के क्रांतिकारियों द्वारा कब आक्रमण किया गया था? ये सभी जानते हो, 1 जुलाई 1857। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खां, वंश गोपाल का संबंध कहाँ से है? आप सभी जानते हो, इनका संबंध कहाँ से? इंदौर से, 1 जुलाई 1857। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो राम प्रसाद मिश्र। ये कब की बात है? ये 1925 के आसपास। ठीक है, काकोरी कांड आप जानते हो इनके बारे में। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी ये कवि थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद आप जानते हो एचआरए। ठीक है, यानी 1925-26 के आसपास थे, तो ये तो होंगे नहीं। अब देखना यहाँ पर, यहाँ बोला है संघर्ष में साथ दिया 1857 के, तो कौन होंगे? वो होंगे शहादत खां। ठीक है, 1 जुलाई 1857 को इंदौर से इन्होंने क्रांति की थी। ठीक है, और कौन था रेजिमेंट का प्रमुख? वो था ड्यूरेंट। ये भी ध्यान रखना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? वो कौन है? ग्वालियर के सिंधिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आपको नाम दिख रहा है यहाँ पर कैनिंग। ठीक है, कैनिंग नाम मैंने क्यों लिखा हूँ? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 1857 की क्रांति में सिंधिया ने साथ दिया था, तो कैनिंग ने क्या बोला था? एक वाक्य बोला था। ये वाक्य जो है
भारत की जितने भी स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम होती है वहाँ पूछ चुका है, वनडे में पूछ चुका है, यूपीएससी में कर चुका है। तो इसका आंसर आप नेट से ढूंढ के कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है, कैनी ने क्या कहा था। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश कौन थे? तो वो कौन है? वो है जयाजी राव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? इनका जो शासन काल था वो था 1843 से लेकर 1886 के मध्य। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व नरसिंहपुर जिले से किसने किया था? किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेहरबान सिंह लोधी ने। ठीक है, 1857 में नरसिंहपुर जिले से विद्रोह का नेतृत्व किया था मेहरबान सिंह लोधी ने। वे स्थानीय किसानों और सैनिकों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध खड़ा करने वाले प्रभावशाली नेता थे। सीहोर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नवीन क्रांतिकारी सरकार सिपाही बहादुर का गठन किसने किया था? ठीक है, तो ध्यान रखना 14 जनवरी तो ध्यान रखना सिपाही बहादुर सरकार भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 6 अगस्त 1857 को मध्य प्रदेश के सीहोर छावनी से विद्रोह के बाद स्थानीय सिपाहियों द्वारा, जो स्थानीय सिपाही थे उनके द्वारा स्थापित अपनी स्वतंत्र सरकार का नाम था। यानी ये क्या है, सिपाही बहादुर जो है 1857 क्रांति के बाद सीहोर छावनी में जो सिपाही थे उन्होंने अपनी एक आज़ाद सरकार का नाम रखा था सिपाही बहादुर। हुआ क्लियर? इस फैक्ट को ध्यान रखना। लेकिन इसका दमन हुआ है 14 जनवरी 1858 को। किसने किया है? तो वो किया है कर्नल हीरोज ने किया है। ठीक है, उसने क्या था, 356 क्रांतिकारी को गोलियां मार दी थी। इसीलिए मालवा का जलियांवाला बाग कहलाता है। कौन? सिपाही बहादुर। हुआ क्लियर? तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि मालवा का जलियांवाला बाग कौन सी घटना कहलाती है, तो वो कहलाती है सिपाही बहादुर, जो सरकार का गठन किए थे वहाँ के सिपाहियों ने। सिपाही जो थे उनकी संख्या 365 थी, 356 थी। उसको जो है कर्नल हीरोज ने गोली मारकर हत्या करी थी उन 356 क्रांतिकारियों की। इसी को बोलते हैं कहाँ का? मालवा का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो ये जो सिपाही बहादुर है इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? वो किया था कोट हवलदार महावीर और वली शाह ने किया था। वली शाह और महावीर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ठीक है, और ये ध्यान रखना कि सिपाही बहादुर का एक और नाम था, वो था महावीर के नाम पर। क्या नाम था? महावीर कौंसिल। ठीक है, महावीर कौंसिल नाम रखा गया था। तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि सिपाही विद्रोह का एक और नाम है, तो वो क्या है? तो वो है महावीर कौंसिल। ठीक है, ध्यान रखना। अब सवाल उठता है कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेजों और उनके समर्थक यानी कि भोपाल की सिकंदर बेगम के खिलाफ विद्रोह करना। तो ध्यान रखना, जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय जो भोपाल की बेगम थी वो थी बेगम सिकंदर जहां, जो अंग्रेज समर्थक थे। उसी के साथ जो सिंधिया थे ग्वालियर के, और ये भी जो है जियाजी राव सिंधिया थे और ये भी अंग्रेज समर्थक थे। ये भी ध्यान रखना कि एक हुआ है रीवा रियासत, वहाँ के रघुराज सिंह बघेल थे और ये भी अंग्रेज के समर्थक थे। होलकर के कौन थे? तो वो थे तुकीजराव दूती। और गोंडवाना रियासतें कौन थे? तो वो थे शंकर शाह रघुनाथ शाह। ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। 1857 में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर अंडमान निकोबार भेज दिया गया था? तो वो है भीमा नायक। ठीक है, ध्यान रखना, एक हुए हैं भीमा नायक, एक हुए हैं टांटिया भील। भीमा नायक भी क्या है? वो है रॉबिन हुड है। टांटिया भील भी क्या है? वो भी रॉबिन हुड है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि भीमा नायक जो है ये निमाड़ के रॉबिन हुड है, और जो टांटिया भील है ये एक्चुअली भारत के रॉबिन हुड है। हुआ क्लियर?
इस फैक्ट को ध्यान रखना। नत्थे खां किस शासक के दरबार से संबंधित है? तो ध्यान रखना, नत्थे खां टीकमगढ़ राज्य की वीरांगना रानी लड़ाई सरकार, रानी लड़ाई सरकार के दरबार से संबंधित थे। इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से इन्होंने लड़ाई की थी। तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि लड़ाई सरकार जो है कहाँ की रानी थी? तो वो थी टीकमगढ़ की। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लड़ाई सरकार जो है कहाँ की शासिका थी? तो ये थी टीकमगढ़ रियासत की। हुआ क्लियर? इस फैक्ट को मोस्ट आईएमपी लगाकर याद कर लेना। लड़ाई सरकार कहाँ की थी? वो थी टीकमगढ़ की रानी। निम्नलिखित प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? 1857 क्रांति में एक ऐसी क्रांतिकार रही जिनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी कर्मभूमि रही है, जो क्रांति है, वो एमपी में रही है। तो वो कौन है? तो वो हैं रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो अंग्रेज सेनापति हुआ उसका नाम हुआ है हीरोज। ठीक है, हीरोज ने क्या कहा था रानी लक्ष्मीबाई को? उसने कहा था कि 1857 क्रांति में एकमात्र मर्द है, वो कौन है? तो वो है रानी लक्ष्मीबाई। किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। ये वाक्य ध्यान रखना, ये वाक्य भी कई एग्जाम पूछ चुका है। किसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की एकमात्र मर्द कहा था? तो वो है हीरोज। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध सामना करना पड़ा था। तो 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर पर कब्जा करने वाली रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की संयुक्त सेना को जनरल ह्यूरोज ने 18 जून 1858 को पराजित किया और ह्यूरोज जो है ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन ध्यान रखना कि ह्यूरोज एकमात्र सैनिक, इसने कहा था कि 1857 में एकमात्र मर्द है। तो वो किसे कहा था? वो था रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। इस फैक्ट को ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए। ग्वालियर में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो वो कौन है? वो है ह्यूरोज। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर फूलबाग में स्थित है। इसे रानी की छावनी भी कहा जाता है। और जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनका जो अंतिम संस्कार किसने किया था? वो किए थे तात्या टोपे ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाली झलकारी बाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थी? तो कहाँ से थी? ये थी एक्चुअली बुंदेलखंड से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो झलकारी बाई है, ये लक्ष्मी बाई की सेना हुई है दुर्गा दल। ठीक है, दुर्गा दल की प्रमुख थी और 1857 क्रांति में लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने लड़ी है। और 2001 में 22 जुलाई 2001 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी की गई थी। हुआ क्लियर? झलकारी बाई जो है रानी लक्ष्मीबाई की क्या थी? ये सहायिका थी। और झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इसी कारण से ब्रिटिश सेना को उन्होंने 1858 में ग्वालियर में युद्ध में धोखा देने में सफल रही थी, जिस कारण उन्हें टोपी कहा जाता है। किसे? झलकारी बाई को। और इसके साथ ही जो कालपी युद्ध है उसमें भाग ली थी झलकारी बाई ने। ठीक है, इतने सारे फैक्ट हैं झलकारी बाई के, ये सभी आपको याद होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा गठित दुर्गा दल की प्रमुख कौन है? तो ये है झलकारी बाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से बचने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना कौन है? तो बताया था मैंने, झलकारी बाई जो है रंग रूप काठी में रानी लक्ष्मीबाई के समान थी, इसीलिए अंग्रेजों को धोखा देने सफल रही थी ग्वालियर में। तो वो कौन है? तो वो है झलकारी बाई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर?
क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जो राष्ट्रवादी झंडे को फहराने और भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती देने के अधिकार एवं स्वतंत्रता के उपयोग पर केंद्रित था। हुआ क्लियर? इसी के चलते मार्च 1923 को यह आंदोलन जबलपुर से आरंभ होता है। कहाँ से? मार्च 1923 में यह आरंभ होता है जबलपुर से, और इसके साथ ही ये अलग अलग क्षेत्र में भारत में ये आंदोलन शुरू होता है। और 8 मार्च 1923 को क्या है? 8 मार्च 1923 को जबलपुर में झंडा सत्याग्रह, झंडा फहराने को लेकर राष्ट्रवादियों और स्थानीय अधिकारियों में तब विवाद आरंभ हुआ जब कांग्रेस सदस्य द्वारा दमोह के एक राष्ट्रवादी, उनका नाम क्या था? वो था प्रेमचंद्र, ने जबलपुर के नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया। किंतु जबलपुर में जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने झंडे को उतारने का आदेश दिया, झंडे पर लगाया प्रतिबंध, और सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह आरंभ कर दिया। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि झंडा सत्याग्रह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो वो कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इनके साथ कौन कौन थे? तो वो थे सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी और लक्ष्मण सिंह। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको दे देगा कूट कि इनके साथ कौन कौन थे या कौन कौन नहीं थे, इसलिए ये भी नाम आपको याद होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो सुंदरलाल शर्मा जी हैं, इनको 6 माह का होता है कारावास, और ये जो झंडा सत्याग्रह है ये नागपुर, और ये जो झंडा सत्याग्रह है ये जबलपुर से शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर? नागपुर में। लेकिन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे यह आएगा कि केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो कौन थे? वो 2 व्यक्ति थे। एक थे वल्लभ भाई पटेल और दूसरे कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। हुआ क्लियर? और जो नागपुर झंडा सत्याग्रह थे वहाँ के प्रमुख कौन थे? तो वो थे जमनालाल बजाज। क्योंकि ये जो आंदोलन था ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, जबलपुर में इनकी हुई गिरफ्तारी, तो इसके पश्चात शिफ्ट हो गया नागपुर में, और जो नागपुर में इसके नेतृत्व करता थे उनका नाम क्या है? जमनालाल बजाज। ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना कि इस आंदोलन को प्रसारित करने के लिए अलग अलग माध्यम का यूज़ किया गया था, जिसके अंतर्गत कर्मवीर और श्री शारदा ये लॉन्च की गई थी जबलपुर में, प्रभा और प्रताप ये लॉन्च की थी कानपुर में, प्रकाश सागर से ये सभी लॉन्च की गई थी, और इनके माध्यम से झंडा सत्याग्रह को प्रसारित किया गया था। तो आपको ये नाम याद ना भी हो चलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कर्मवीर और शारदा जो है जबलपुर से लॉन्च की गई थी, और जो प्रकाश है ये सागर से लॉन्च की गई थी पत्र पत्रिकाएं। हुआ क्लियर? क्योंकि उसमें इंटरनेट नहीं था, इसलिए पत्र पत्रिका के माध्यम से जनता को आंदोलन की जानकारी दी जाती थी। हुआ क्लियर? तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन का क्या है उसने, ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1923। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 1923 में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था कहाँ से? जबलपुर से। लेकिन क्या हुआ? 6 मंथ का कारावास हो गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, और इसके बाद ये जो आंदोलन है शिफ्ट हो गया नागपुर में, जहाँ पे जमनालाल बजाज ने नेतृत्व किया था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम क्या है? तो विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह के दौरान किसे 6 मंथ यानी 6 माह का सजा या कारावास हुआ था? तो कौन है? वो है सुंदरलाल शर्मा।
और इसके बाद ही ये जो झंडा सत्याग्रह है ये शिफ्ट हो चुका था नागपुर में। हुआ क्लियर? जहां पर नेतृत्व किया था जमुनालाल बजाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरिया जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले समझ जाइए कि जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में क्यों हुआ। तो ये है आपका 12 मार्च 1930। यहाँ पर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में। यानी क्या था? सविनय, यानी कि सविनय की अच्छे विनय से, सविनय से हम आपके जो कानून है, जो लॉ है, उसकी अवहेलना करते हैं। इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा, यानी कि अवहेलना करते हैं आपके कानून की। तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। अब ध्यान रखना कि महात्मा गांधी कहाँ थे उस समय? गुजरात में थे। हम कहाँ पे थे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? जंगल सत्याग्रह। गुजरात में क्या हुआ है? नमक कानून। तो सिंपल सी बात है, गुजरात के पास क्या है? तो वो है समुद्र। समुद्र में क्या बनता है? नमक बनता है। इसलिए गुजरात में क्या था? नमक कानून था। तो नमक कानून तोड़ा गया था 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से। तो सिंपल सी बात है, जब मध्य प्रदेश की बात आएगी तो मध्य प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक वन है। जब वन है तो वन के क्या होंगे? वन के कानून होंगे। वन के कानून होंगे, इसीलिए मध्य प्रदेश में वन है तो जंगल सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि वन के कानून को तोड़ा गया था, इसीलिए। हुआ क्लियर? इसलिए यहाँ पर घास काटकर विरोध किया था जंगल कानून का, और जंगल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था मध्य प्रदेश में। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, उससे ये प्रेरित था मध्य प्रदेश का जंगल सत्याग्रह। हुआ क्लियर? तो ये कहाँ कहाँ हुआ है? तो ये दो जगह हुआ है, एक सिवनी में और एक हुआ बैतूल में। जो सिवनी है, सिवनी में एक जगह है, उसका नाम है टुरिया, और टुरिया में ही जंगल थे। तो वहाँ पर जो दुर्गा शंकर मेहता है, उनके नेतृत्व में चंदन के जंगल थे, वहाँ पर घास काटकर आरंभ किया था जंगल सत्याग्रह सिवनी के निकट टूरिया नामक स्थान पर। लेकिन जो घास काटी गई थी, वहाँ पर जो नेतृत्व किया था वो कौन है? तो वो है मूका लोहार। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये घास काटकर जंगल के कानून को तोड़ते हैं, तो सिवनी का जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सीमन। ठीक है, तो ये कहाँ का होता है? ये सिवनी का होता है, सिवनी का डिप्टी कमिश्नर होता है। ठीक है, जो सिवनी का डिप्टी कमिश्नर होता है सीमन होता है, और सीमन जो है इसी के आदेश से पुलिस को गोली चलाने का ये देता है आदेश, और इसी गोलीबारी में 3 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और एक पुरुष है। ठीक है, तो उसमें 3 महिला कौन है? तो एक है गुड्डो बाई, एक है रैना बाई, एक है बेमा बाई, और एक पुरुष कौन है? तो वो पुरुष कौन है? ये है मेल, उसका नाम क्या है? तो वो है बिरजू गोंड। बिरजू गोंड। ठीक है, तो क्वेश्चन करता है कि सिवनी में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके 2 नाम याद रखना, एक है दुर्गा शंकर मेहता और एक है मूका लोहार। और जब इन्होंने घास काटकर ये कानून को तोड़ा, यानी कि उल्लंघन की, यानी कि अवज्ञा की कानून की, तो इसके पश्चात जो है सिवनी का जो डिप्टी कमिश्नर था उसका नाम था सीमन। सीमन ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया, और पुलिस ने गोलीबारी की, और इसके पश्चात 3 महिला और एक पुरुष की मृत्यु हो जाती है, इसमें कि एक है गुड्डो बाई, एक है रैना बाई, एक है बेमा बाई और एक है बिरजू लोहार। ठीक है, बिरजू गोंड। तो ये आपको 3 नाम याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को चलाया गया था, उससे ये प्रेरित था। सिंपल सी बात है, जहाँ पर जंगल है वहाँ पे वन कानून होगा, जहाँ पे वन कानून होगा वहाँ पर जंगल के नियम को तोड़ा जाएगा, और जहाँ पर जंगल के कानून तोड़ा जाएगा वहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ। हुआ क्लियर? और जहाँ पर
समुद्र है वहाँ पर नमक होगा, और जहाँ पे नमक होगा वहाँ पे नमक कानून होगा, तो नमक कानून हो जाएगा महात्मा गांधी के माध्यम से। हुआ क्लियर? तो ये कब की बात है? ये है 1930 की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? यहाँ पे वो दिख रहा है आपको, मूका लोहार। ठीक है, ये ध्यान रखना। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किस में हुआ था? आपको पता है, सिवनी में। ठीक है, सिवनी में टूरिया नामक जंगल एक स्थान था, वहाँ पर आरंभ हुआ था। नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता ने और मूका लोहार ने। ठीक है, 3 महिला और 1 पुरुष की मृत्यु हुई थी। पुरुष कौन है? बिरजू गोंड। महिला कौन है? गुट्टू बाई, रैना बाई और ब्याह बाई। हुआ क्लियर? डिप्टी कमिश्नर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। डिप्टी कमिश्नर कौन था सिवनी का? सिवनी का सीमन था। हुआ क्लियर? जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था? बता चुका हूं मैं कि महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था, जो 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ किस नेता के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है MS आणे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है माधव श्रीहरि आणे। माधव श्रीहरि आणे। ठीक है, ये इनका क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो ये एक्चुअली यवतमाल महाराष्ट्र के थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जो अंग्रेज शासन द्वारा दमनकारी वन कानून के खिलाफ जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने वन विभाग की अनुमति के बिना ही घास काटकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया था। यहाँ शुरू हुआ था घास काटकर जंगल सत्याग्रह का आरंभ। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं बता चुका था कि मध्य प्रदेश में 2 जगह पर जंगल सत्याग्रह हुआ है, सिवनी के टूरिया नामक स्थान पर और दूसरा हुआ है बैतूल के घोड़ा डोंगरी स्थल पर। तो अब समझते हैं कि घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह क्या है। तो ये कब हुआ था? तो सिंपल सी बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब होगा तब ये होगा। तो ये हुआ था 1930 को। घोड़ा डोंगरी जो स्थल है कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ये बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है, और इस आंदोलन की जो प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो वो ली गई थी महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे गंजन सिंह कोरकू, बंजारा कोरकू और विष्णु गोंड। तो आपको तीनों नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा कि घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 को हुआ था। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जो हुआ था ये इस तरह के जिले में है, तो ये बैतूल में है। ये सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से ली गई थी। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो वो 3 व्यक्ति हैं, गंजन सिंह कोरकू, बंजारा कोरकू और विष्णु गोंड। हुआ क्लियर? पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया गया था? तो राजा कौन सा है? वो राजा है ऑप्शन ए गुलाब सिंह। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन कर चुका है उसने RTO SI 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था? तो वो कौन है? वो है विष्णु सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका क्षेत्र कौन सा है? ये है ऑप्शन बी महाकौशल से। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हुई गई, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन किया है आपका एमपी एपी में 2024 में। तो वो कौन है? वो है पुरुषोत्तम विजय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, विद्यावती चतुर्वेदी ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1942 के आंदोलन के नेतृत्व दमोह में किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था ऑप्शन ए, श्री रघुवर प्रसाद। त्रिपुरा अधिवेशन किस वर्ष शुरू हुआ था? त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना, त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो है ये 52वां, कौन सा? 52वां अधिवेशन था। ठीक है। 29 जनवरी 1939 को जबलपुर के, कहाँ पर? जबलपुर के त्रिपुरा में हुआ था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया था। यह चुनाव जो है सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से जीता। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि ये हार पट्टाभी की हार नहीं है, ये हार मेरी हार है। और इसमें जो है कांग्रेस में मतभेद पैदा हो गया, और इसी मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से 1939 को इस्तीफा दे दिया। और जब ये इस्तीफा दिया तो इसके बाद जो अध्यक्ष बने वो बने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुआ क्लियर? और जो इसमें हारे थे पट्टाभी सीतारामैया, ये बने थे राज्यपाल मध्य प्रदेश के पहले। इस फैक्ट को ध्यान रखना। और इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका अभी वर्तमान में ITI एग्जाम हुआ है प्रिंसिपल का, उसमें क्वेश्चन किया था। तो सारे फैक्ट ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, पट्टाभी सीतारामैया, जो मध्य प्रदेश के आगे चलकर राज्यपाल बनते हैं प्रथम। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? तो कौन थे ये थे ऑप्शन बी, पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरा कहाँ पर है? तो ये है आपका जबलपुर में। हुआ क्लियर? 1920 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में 3 कांग्रेस समितियां में से एक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गठित की गई थी? कहाँ गठित की जाएगी? ये की जाएगी महाकौशल में। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन है? ये है ऑप्शन डी, अर्जुन लाल सेठी। छतरपुर के चरणपादुका में गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था फिशर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, GT फिशर ने। एक्चुअली हुआ क्या था, छतरपुर का चरणपादुका नरसंहार कब हुआ था? ये हुआ था 14 जनवरी 1931 को। ये क्वेश्चन करता है 14 जनवरी 1931 को हुआ था। ठीक है। छतरपुर रियासत में नदी कौन सी थी? वो थी उर्मिला नदी के तट पर, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग या बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और इसमें जो है नागौर के एजेंट थे कौन? GT फिशर। GT फिशर के आदेश में इंदौर की भील रेजिमेंट ने गोलीबारी की, जिसमें सुंदरलाल, रामलाल, हल्के, धर्मदास सहित 21 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। इसलिए ये क्वेश्चन को ध्यान रखना। और ये जो फैक्ट है 1931 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन की बात है। ठीक है। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है? कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, चरणपादुका नरसंहार।
निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादु का हत्याकांड हुआ था? तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन ए, छतरपुर में। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह किस लिए हुआ था? तो ये एक्चुअली हुआ था 1920 का जो रतौना आंदोलन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सागर जिले के रतौना में पशु वध केंद्र खोले जाने की योजना के खिलाफ हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और भाई अब्दुल गनी ने। यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा था और इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इस माना जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी, कसाई घर की स्थापना हेतु। 1920 में रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये कौन जिला है? ये है सागर जिला। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1920 के रतौना आंदोलन से संबंधित था? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन ए, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। चावल आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था एक्चुअली रीवा में। ठीक है, एक्चुअली कहानी क्या थी? रीवा का चावल आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में। मुख्य रूप से रीवा प्रजामंडल के नेतृत्व से चल रहा था, जिसमें किसानों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि राजस्व के रूप में कम दाम पर चावल वसूलने के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन के मुख्य जो नेता थे वो थे त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद उर्मालिया आदि शामिल थे। इसमें किसानों को संगठित किया गया था और 28 फरवरी 1947 को रीवा में हुए गोलीकांड के बाद ये आंदोलन और तेजी पकड़ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी करता है कि कब हुआ था? तो 1947 को हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, रीवा का ऐतिहासिक चावल आंदोलन 1947 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कौन थे? वो थे त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया। हुआ क्लियर? स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहानी गोलीकांड की घटना कब घटित की गई थी? तो ये की गई थी 1939 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस रियासत से है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस आयोजित किया गया था? सतना के पिंडीरा रियासत के राजा हुए हैं रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था। ग्राम पिंडरा में 1929 में गुरुकुल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य नौ युवकों में राजनीतिक चेतना को जागृत करना, किंतु अंग्रेजों ने 1930 में इस संस्था को बंद कर दिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रघुवंश प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद मेला में आयोजन क्रम में राजा सरयू प्रसाद की स्मृति शहीद मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए, विजय राघवगढ़ जिला कटनी में। हुआ क्लियर? कटनी के विजय राघवगढ़ रियासत को 1945 में अंग्रेजों ने कोर्ट ऑफ वाइस के तहत अपने अधीन कर लिया था, जिसमें अल्पवयस्क शासक राजा सरयू प्रसाद थे। और 1857 यानी कि 1857 क्रांति में सरयू प्रसाद ने नेपाल सिंह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। और 1864 में गिरफ्तारी किए गए और उनको आजीवन कारावास के लिए कहाँ पर? काला पानी भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद यानी कि सरयू प्रसाद गिरफ्तारी के बाद उनके सेनापति रामबोल, उनकी पत्नी नयनी और वंदन चाचा ने क्रांति का नेतृत्व किया। हुआ क्लियर? इस फैक्ट को ध्यान रखना। 1857 क्रांति के समय सेनापति रामबोल वंदन चाचा किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? तो वो कौन है? जब राजा कौन से? सरयू प्रसाद गिरफ्तार हो गए थे, तो उसके पश्चात इन्होंने रामबोल, ठीक है, वंदन चाचा और नैनी ने क्रांति का नेतृत्व किया था।
कहाँ से? विजय राघवगढ़, यानी कहाँ से? कटनी से। महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जहाँ पे महाकौशल आएगा उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेठ गोविंददास। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये झाबुआ में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस स्थान में शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अज्ञातवास के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था? तो उसका आंसर है ओरछा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दतिया में? वो की थी ऑप्शन ए, दीवान कालका प्रसाद ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रजामंडल के चुनाव संपन्न हुए थे? कब हुए थे? ये हुए थे 1939 को हुए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे? ये थे ऑप्शन डी, किशन सिंह ठाकुर। सुनित कीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो रानी दुर्गावती है ये कहाँ की थी? ये थी गढ़ामंडला की, ठीक है। रानी अहिल्याबाई कहाँ की थी? होलकर की थी। लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की रानी थी, ठीक है। और ऑप्शन डी, बेगम रजिया सुल्तान कहाँ की थी? ये थी दिल्ली की। रजिया सुल्तान यानी कि इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। तो ये आप प्लान कर लेना। तो यहाँ पे आपका जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।